हेलो गाइस आज का इस लेक्चर में हम लोगों को पढ़ना है सम आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में और उनकी क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या होते हैं उनके बारे में। तो गाइस, दिस लेक्चर इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर दोज पर्सन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी, फॉर नीट, फॉर ट्वेल्थ, फॉर बोर्ड एग्जाम्स, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. दिस लेक्चर इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर दोज पर्सन्स. So guys, just keep study in this channel and keep going it. गाइज, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सम आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में. तो गाइज, इसमें हम लोग मेजरली NaCl टाइप क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ेंगे लोग, और उसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी क्रिस्टल्स हैं उनको पढ़ेंगे लोग. तो गाइज, ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. स्टार्ट करते हैं. तो गाइज, स्टार्ट करते हैं सम आयोनिक सॉलिड से. सम आयोनिक सॉलिड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है. Some ionic solid, ions क्या है? As we know that ions, what is ions? Ions, it is a charge. Ions क्या है भाई? चार्ज है, प्लस और माइनस. क्या है? आयंस चार्ज है, जिसको प्लस को क्या बोलते हैं? केटायन बोलते हैं. माइनस क्या बोलते हैं? आयनाइन बोलते हैं. इज दैट क्लियर गाइज? ध्यान से. तो सम आयोनिक कंपाउंड्स को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें से फर्स्ट पार्ट आता है ना, वो AB टाइप क्रिस्टल्स आता है. AB टाइप क्रिस्टल. और सेकंड जो आता है वो हमारा आता है A2B, A2B या AB2. ठीक है, A2B या AB2 टाइप क्रिस्टल्स के बारे में. तो गाइस देखेंगे, तो इसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है. एक AB2 टाइप में, एक AB टाइप क्रिस्टल में, और एक AB2 या A2B में. ठीक है, अब ये क्या होता है? AB टाइप क्रिस्टल्स कहने का मतलब हुआ इसमें केटायन और एनायन का बात हो. इसकी रेशियो देखा जाए तो 1:1 हो, यानी कि एक केटायन हो और एक ही एनायंस भी हो. तो देखो ना, यहाँ पे अगर रेशियो देखा जाए तो 1:1 हो रहा है. और यानी कि AB टाइप क्रिस्टल कहने का मतलब क्या है? कहने का सेंस यही रहा कि केटायन एंड एनायन की बात हो रही है, और उसमें केटायन और एनायन की रेशियो कितनी है? तो केटायन और एनायन की जो रेशियो है ये 1:1 है. बात क्लियर हुई? अब बात आती है AB2 या A2B टाइप क्रिस्टल. कहने का मतलब क्या है? यहां पे देखो, AB2 यानी ए गो है. यहां से ए का गो है, तो ए यहाँ पे ए गो है, और बी का गो है, दो गो है. यानी कि ए का सेंस क्या है? ए क्या बताता है? हमें केटायन को बताता है. यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ए क्या बताता है? केटायन को बताता है. और बी क्या बताता है? तो बी हमारे यहाँ एनायन को बताता है. बी किस चीज को इंडिकेट करता है गाइज? तो एनायन को इंडिकेट करता है. ध्यान से समझेंगे. तो AB2 यानी केटायन एक हो और एनायन दो हो, तो AB2 टाइप हुआ. A2B कहने का मतलब केटायन क्या हो? दो गो हो और एनायन एक हो. यानी यहां से क्या सेंस निकलता है कि अगर केटायन एक हो, एनायन दो हो. ठीक है, A2B केटायन दो हो, एनायन एक हो. बात समझ में आ रही है? तो इनको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया. अब देखेंगे कि जो AB टाइप क्रिस्टल है ना, उनको भी तीन पार्ट्स में बांटे हुए हैं. AB टाइप जो क्रिस्टल है उनको भी तीन पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है. फर्स्ट क्या आता है? NaCl टाइप. सेकंड CaCl, सीजियम क्लोराइड. NaCl, एज वी नो दैट NaCl क्या होता है भाई? सभी जानते हैं, डेली यूजेस भी होता है, डेली हम लोग खाते हैं लोग. NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, नमक है, इट्स अ साल्ट. ठीक है. CaCl क्या होता है? सीजियम क्लोराइड टाइप. एंड द थर्ड इज ZnS. ठीक है, थर्ड क्या होता है? ZnS. बात समझ में आ रही है? तो इसको थ्री टाइप में कैटेगराइज किया गया है. किसको? तो AB टाइप क्रिस्टल्स को. बात समझ में आ रही है? अब जो सेकंड आता है ना, AB2 या A2B को, तो देखो AB2 है ना, इसकी जो रेशियो होता है आप तो जानते हैं, केटायन का गो है तो एक 1:2 होता है, जिसमें केटायन क्या होता है? 1 होता है और एनायन 2 होता है, तो 1:2. अब 1:2 में एग्जांपल क्या ले लिए? CaF2. एग्जाम्पल मैंने लिया CaF2. इसको क्या बोलते हैं? फ्लोराइड क्रिस्टल स्ट्रक्चर. अब CaF2 इसको क्या बोलते हैं? तो फ्लोराइड क्रिस्टल स्ट्रक्चर. क्या बोलते हैं? फ्लोराइड क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं. बात समझ में आ रही है? A2B मतलब क्या है कि एक केटायन दो हो और एनायन 1 हो, यानी कि 2:1 बन रहा है यहाँ पे. अब इसमें एग्जांपल क्या लेते हैं? तो Na2 है. देखो यहाँ पे केटायन क्या है? Na क्या है? केटायन है. Na क्या है भाई साहब? Na क्या है? तो केटायन है. अब केटायन है तो केटायन कै गो है यहाँ पे? तो Na2 यानी कि केटायन दो गो है, और एनायन क्या है? एक है. तो देखो तो A2, ये A क्या है? 2B, A2
बी। बात समझ में आ रही? इसको बोलते हैं एंटी फ्लोराइड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं? एंटी फ्लोराइड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं अब एबी टाइप आयोनिक क्रिस्टल्स के बारे में, एबी टाइप आयोनिक क्रिस्टल्स के बारे में, ठीक है गाइस। तो एबी टाइप में क्या आता था हमारा, किसको पढ़ना था? तो हमें NaCl, NaCl टाइप को पढ़ना था, ठीक है गाइस। तो NaCl मतलब क्या? इसमें केटायन और एनायन चार्ज के बारे में पढ़ना था। तो गाइस केटायंस क्या होता है? केटायन क्या होता है? NaCl में केटायंस क्या होते हैं? तो Na होता है। NaCl में केटायन क्या होता है? Na होता है। और एनायन क्या होता है? Cl होता है। बात समझ में आती है, आ रही है? तो जो Na होता है ना, वो साइज में एकदम छोटा सा होता है। Na साइज में छोटा सा होता है। और जो एनायन होता है यानी कि जो Cl होता है, वो साइज में बड़ा सा होता है। हम लोग जानते हैं इस, अगर ये बात में, अगर इस बात में कोई भी कंफ्यूजन हो या फिर प्रॉब्लम हो समझने में, तो आप इसके पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो, 12th वीडियो बना हुआ है, तो उसको आप देख सकते हैं। उससे आपकी मतलब कि जितने सारे कंफ्यूजन है वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो प्लीज यहाँ पे देखेंगे, कीटान जो होता है वो साइज में छोटा होता है और एनायन क्या होता है? साइज में बड़ा होता है, ठीक है। तो एनायन साइज में बड़ा होता है तो वो पैकिंग का काम कराता है। मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल भी दिया है इससे रिलेटेड, जो वीडियो बना है उससे उससे रिलेटेड मैंने बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल दिए हैं इसके। तो गाइज आप उस वीडियो को, अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो जरूर देखिएगा। उसमें मैंने लड्डू बादाम ये सब का एग्जांपल बहुत अच्छे से अरेंज किया हुआ है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखेंगे। मैं हो सकेगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको, ठीक है। नहीं तो आप प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। सो गाइस जो एनायन होता है वो साइज में बड़ा होता है तो क्या करता है? पैकिंग का काम करता है। साइज में बड़ा होने के कारण वो क्या करता है? पैकिंग का काम करता है। और जो केटायन होता है वो साइज में क्या होता है? एकदम छोटा सा होता है, तो वॉइड भरने का काम करता है। यानी जो खाली खाली स्पेस है उनको भरने का काम करता है। कौन करता है? तो हमारा केटायन करता है। और एनायन पैकिंग का काम करता है। जो केटायन होता है वो जनरली क्या होता है? साइज में छोटा होता है। और एनायन जनरली क्या होता है? साइज में बड़ा होता है। अब एक्सेप्शन की बात भी आती है, तो भाई एक्सेप्शन, दुनिया में हर चीज एक्सेप्शन है, हमारा पूरा वर्ल्ड ही एक्सेप्शन है, ठीक है। तो बहुत सारे एक्सेप्शन है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। फिलहाल इसको जानना है, मतलब जनरली 90% ये चीज होता है कि एनायन जो होता है साइज में बड़ा होता है और केटायन साइज में छोटा होता है। ये पैकिंग का काम करता है, ये वॉइड को भरने का काम करता है। बात समझ में आ रही है? अब जो बात आता है कि एनायन सेल, अब यहां से देखेंगे एनायन सेल, सॉरी एनायन, यानी कि एनायन क्या है? क्लोरीन। एनायन क्या है? क्लोरीन है हमारा। फॉर्म पैकिंग ऑफ एफसीसी टाइप। एफसीसी टाइप, अब कितने बच्चों को, कितने दोस्तों को अगर ऐसा लगता हो कि एफसीसी अब क्या है भाई, कौन नया सा यहाँ पे पैटर्न आ गया, नया सा कंसेप्ट आ गया एफसीसी, तो अगर इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप देख सकते हैं। इससे मैंने रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल के साथ बहुत अच्छे कंसेप्ट दिए हुए हैं। एफसीसी, बीसीसी, ठीक है, इन सभी पे, एचसीपी पे बहुत सारे ऐसे बहुत अच्छे कंसेप्ट मिला है। एफसी, खैर यहाँ पे देखेंगे एफसीसी क्या होता है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग होता है, ठीक है। तो एनायन जो होता है ना, वो फॉर्म करता है किसको? वो एनायन तो फॉर्म करता है पैकिंग को, लेकिन किसके पैकिंग को? तो एफसीसी टाइप के पैकिंग को, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग को फॉर्म करता है, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन यहां से ये पूछा जा सकता है कि क्लोरीन जो है वो पर यूनिट शेल में कितना होगा। जो यहाँ पे क्लोरीन है वो पर यूनिट शेल में उसकी कितनी कंट्रीब्यूशन होगी, कितना होगा। तो गाइस क्लोरीन को देखते हैं। बात यहाँ पे कुछ कंसेप्चुअल है, समझेंगे बात को, ठीक है। तो गाइस जो क्लोरीन होता है ना, वो कहाँ कहाँ होता है? तो सबसे पहला हमारा जो क्लोरीन होता है वो कर्नर के ऊपर होता है। दूसरा कहाँ पे क्लोरीन होता है? तो फेस के ऊपर रहता है। मैं इसको ड्रॉ ड्रॉ करके बताता हूँ यहाँ पे। जैसे ये मैंने एक ले लिया बहुत अच्छा सा प्यारा सा क्यूब को, मैंने ले लिया। ओ, मैं यहाँ पे क्यूब ले लेता हूँ, ये रहा हमारा क्यूब। कैमरे में नजर आ रही है? हाँ आ रही है, बहुत अच्छा। तो गाइस ये हमारा हो गया एक क्यूब। बात समझ में आ रही है? अब इस क्यूब में देखेंगे क्लोरीन कहाँ कहाँ है। तो क्लोरीन कहाँ है? तो हमारा कॉर्नर पे है। और दूसरा कहाँ है? फेस सेंटर पे। तो कॉर्नर पे कैसे मैं दिखाता हूँ? तो मैं इसको एकदम ऐसे राउंड राउंड करके दिखा देता हूँ। ये रहा 1 2, कितने कॉर्नर होते हैं? तो 8 कॉर्नर होते हैं। तो A2 पे एनायंस चार्ज होंगे, ये रहा।
कितना हुआ 1 2 3 3 4 1 2 3 और ये रहा हमारा 4। बस समझ 4 और 4 8। तो ये 8 हो गया हमारा क्लोरीन। क्या हुआ 8 हो गया हमारा क्लोरीन। ये सभी के सभी क्या है ये क्लोरीन है, क्लोरीन है। बात समझ में आ रही है। अब देखो 8 कॉर्नर है तो आठों पे तो क्लोरीन अरेंज हो चुका है। अब फेस सेंटर की बात आती है तो फेस पे भी अरेंज होगा भाई। तो फेस कौन कौन सा है तो ये वाला फेस, ये ऊपर, ये नीचे, ठीक है, ये इस बोर्ड के तरफ अंदर, ये बाहर हमारे तरफ इधर, ठीक है। बात समझ में आ रही। ये इधर साइड में लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। बात समझ में रही। ये देखो 1 2 3 4 5 6। बात समझ में आ रही है। अरे मैंने क्या बोला था कि एक रूम ले लो या फिर जिस अभी जिस रूम में है या फिर जिस रूम में आप पढ़ रहे हैं वो रूम ले लीजिए और उसको देखिए क्या ये ऊपर वाला भाग एक फेस, नीचे वाला जस्ट उसके 2 फेस, साइड वाला 3 फेस, ये साइड वाला 4 फेस, और क्या हुआ एक इधर अंदर ये बोर्ड की तरफ 5 और ये सामने ठीक सामने जा रहा है वो 6। तो फेसेस की कितनी फेस कितने हुई 6 हुई। और कर्नर कितने हैं तो कर्नर हमारे हैं 8। यहां से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कर्नर है। अब 8 कर्नर में इस क्लोरीन की कंट्रीब्यूशन कितनी है इसको जानेंगे। तो अगर कंट्रीब्यूशन पे भी मैं फिर से बोल देता हूँ गाइज, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो को देख सकते हैं। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई है अच्छे कंसेप्ट के साथ जो कि आपको 100% समझ में आने की गारंटी है, ठीक है गाइज। तो जो Cl की कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कितना है तो जो Cl की कंट्रीब्यूशन होता है वो आधा होता है, ठीक है। देखो ना ये क्या है आधा, ये पूरा पार्ट तो है नहीं, इसके आधा है, आधा है। तो हाफ कंट्रीब्यूशन यानी 8 होता है। कितने होता है हमारा कॉर्नर 8 होता है और उसमें Cl की जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/2, सॉरी 1/8। कितने कंट्रीब्यूशन होते हैं 1/8 कंट्रीब्यूशन ही इसमें होते हैं। सो गाइज ये इस कॉर्नर पे जो Cl कितने होते हैं तो 8 होते हैं। Cl कितने होते हैं 8 होते हैं और इन 8 में इसकी कितनी कंट्रीब्यूशन होती है तो 1/8 पार्ट ही कंट्रीब्यूट कर पाता है। तो ये 8 से 8 मर गया तो कितना कंट्रीब्यूट किया यानी कि 1। कर्नर के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो क्लोरीन कितना एग्जिस्ट होता है 1 होता है। बात समझ में आ रही है। अब दूसरा जो बात आता है फेस सेंटर्ड के बारे में, तो फेस कितने हैं तो फेस कितने होते हैं एक क्यूब में 6 होते हैं और उसमें उसके कंट्रीब्यूशन कितना होता है तो 1/2 कंट्रीब्यूशन होता है। ये अगर फेस पे रखो तो इसका आधा पार्ट नीचे और आधा पार्ट क्या है ऊपर, यानी हाफ हाफ कंट्रीब्यूट कर पा रहा है। तो फेस देखा जाए तो फेस हमारा कितना होता है मैं यहाँ बताता हूँ। फेस होता है हमारा 6 और उसमें उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/2 यानी 2 1 जा 2 2 3 जा 6, यानी ये रहा 3 और ये रहा 1। अगर पूछा जाए कि क्लोरीन पर यूनिट सेल में कितना है तो इन दोनों को ऐड कर देंगे 3 + 1 = 4। तो कितना हुआ पर यूनिट सेल में क्लोरीन की अगर देखा जाए क्लोरीन कितना होता है कितना एग्जिस्ट कर पाता है तो हमारा 4 होता है। कितना होता है 4। बात क्लियर हुई, समझ में आ रही है, समझ में आई, ठीक है। अब जो बात आती है बी नंबर वो Na+ के बारे में। बी नंबर किसके बारे में Na+ के बारे में, ठीक है। तो जो Na+ होता है ना वो ऑक्टाहेड्रल होता है। क्या होता है ऑक्टाहेड्रल होता है। बात समझ में नहीं Na+ क्या होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। अब इसको देखेंगे एज सेंटर, ठीक है। Na+ कहाँ कहाँ होते हैं तो एज पे होते हैं, बॉडी पे होते हैं। Na+ का ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल में कहाँ कहाँ होता है तो एज पे होता है, बॉडी पे होता है, ठीक है गाइस। यहाँ पे देखेंगे एज ये रहा। अब एक क्यूब शेप में एज कितने होते हैं तो 12 होते हैं। कितने होते हैं गाइस तो एक क्यूब शेप में एज की जो संख्या होती है हमारे कितनी होती है नंबर 12, ठीक है 12।
अब उस 12 में उसकी कितनी कंट्रीब्यूशन होती है, Na की कितनी कंट्रीब्यूशन होती है गाइस, समझेंगे। 12 उसकी एज होती है, लेकिन उस 12 एज में उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होती है, तो 1/4। ये हमारा एज हो गया, ये सभी के सभी क्या है, हमारा एज है भाई। ये एज, ये सभी के सभी क्या है, हमारा एज ही तो है। और एज कितना होता है, तो 12 होता है। कितना होता है, 12। 12 हुआ। और उसमें वो कितना कंट्रीब्यूट कर पाता है, कितना कंट्रीब्यूट करता है, तो 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट ही उसमें कंट्रीब्यूट करता है। यानी कि 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। यानी कि अगर देखा जाए तो एज के रिस्पेक्ट में कितना और हुआ है, 3। कितना हुआ है, 3। बात समझ में आ रही है। अब भाई बॉडी क्या है, बॉडी एक ही है, इसमें तो हम सभी जानते हैं 1। तो 1 इंटू मैं बड़ा बना देता हूँ, 1 × 1 = 1। बात समझ में आ रही है। और क्वालिटी लो हो या फिर ऐसे लाइटिंग प्रॉब्लम या फिर ऐसे रिफ्लेक्शन की कोई प्रॉब्लम हो, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं कोशिश करूंगा इसको अच्छे से सुधार करने के लिए, ठीक है गाइज। तो 3 और 1/4 अगर पूछ दे जाए, ये सवाल आ सकता है कि एक पर यूनिट सेल में जो Na कितना हो सकता है, पर यूनिट सेल में Na कितनी हो सकती है। तो पर यूनिट सेल में Na की जो संख्या होती है कितनी हो सकती है, ये 3 और ये रहा 1, दोनों करने पर कितना रहा, 4। बात समझ में आ रही है गाइस। यहां से एक सवाल और भी पूछा जा सकता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ Na। अब Na की कितनी कोऑर्डिनेशन है, या फिर नेवर नियरेस्ट Nn, मैंने बताया था इन सभी के बारे में। तो कोऑर्डिनेशन कितने होंगे, देखो ये क्या है, हमारा Cl है, ये क्या है, हमारा Cl है। अब इसको, इसके बीचों बीच क्या होता है, हमारा Na होता है। ये रहा Na, ये रहा Na, Na और Na और Na, N सॉरी, ये रहा Na, ये रहा Na। ये बीचों बीच क्या होता है, हमारा Na। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Na। क्या होता है, Na। ये सभी के सभी क्या होते हैं, Na होते हैं, ठीक है गाइज। यानी कि Na प्लस को Cl कितने Cl माइनस घेरे हुए हैं, Na प्लस को कितने Cl माइनस घेरे हुए हैं। तो यहाँ से देखो, ये बीच में रहा हमारे Na प्लस, इसको कितने घेरे हैं, ये देखो जस्ट इसके सामने मैंने इस Na प्लस को कंसीडर किया, इसको लिया, तो इसको कितने घेरे हुए हैं, इसके जस्ट सामने एक ये Cl, एक ये Cl, ठीक है, एक ये Cl और एक ये Cl, 2 Cl हुआ। बात समझ में आ रही है। अब देखो 2 Cl हुआ, एक ऊपर के तरफ होगा, एक ऊपर की तरफ होगा, एक जस्ट नीचे की तरफ होगा। बात समझ में आ रही है। ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा ऊपर 3, ये 4। अब देखो एक इसके अंदर इसको घेरेगा, जस्ट इसके बाहर, जैसे ये हमारा NaCl हुआ, तो इसके जस्ट लेफ्ट साइड वाला एक Cl घेरेगा। अब इसको इसके जस्ट राइट साइड वाला घेरेगा, Cl घेरेगा, इसके जस्ट ऊपर वाला, इसके जस्ट नीचे वाला, इसके जस्ट अंदर वाला और इसके जस्ट बाहर वाला। बात समझ में आ रही है। तो कितना हो रहा है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 हुआ। तो कितने कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस कितना हुआ, तो 6 हुआ। यानी कि Na प्लस को कितने Cl माइनस कितने घेरे हुए हैं, तो 6 घेरे हुए हैं। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है आपको। दूसरा जो क्वेश्चन आ सकता है, मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, कोड डॉट नंबर ऐसे मत समझना, कुछ कोऑर्डिनेशन नंबर ही है। बात समझ में आ रही है। अब Cl माइनस को कितने Na प्लस घेरे हुए हैं, जस्ट उसके अपोजिट, उसमें Na प्लस को कितने Cl माइनस घेर रहे थे। अब इसमें Cl माइनस को कितने Na प्लस घेरेंगे। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस, यानी Cl माइनस मैंने इसको क्या कर दिया, इस पॉइंट को, इस कॉर्नर को मैंने क्या किया, कंसीडर किया। मैंने बोला ये Cl माइनस है, अब बोला क्या है ही। बात समझ में आ रही। इस कॉर्नर को मैंने कंसीडर किया। बात समझ में आ रही है। या फिर मैंने इस कॉर्नर को, यहाँ पे दिखता नहीं होगा शायद कैमरा में, यहाँ पे दिखा देता हूँ, इस कॉर्नर को मैंने कंसीडर किया, ठीक है। तो देखो इस कॉर्नर को मैंने कंसीडर किया, तो अब इसमें कितने Na घेरे हुए हैं। तो देखो ये हमारा क्या हुआ, Cl है भाई, ये क्या है, हमारा Cl है। तो इसके जस्ट इधर वाला एक Na इसको घेरा हुआ है, ये हमारा पॉइंट क्या है, Na है, तो ये घेरा हुआ है, जस्ट ये घेरा हुआ है पॉइंट, ये घेरा है। 2 हुआ ना, ये एक 3, ये रहा 3, तो जस्ट इसके पीछे भी एक होगा, 4 हुआ। इसके जस्ट अंदर ये रहा, जस्ट अंदर 5, तो जस्ट बाहर 6। सेम वही सिचुएशन,
एक मैं लाइन पे बता देता हूं, देखो कैसे। ये मान लो कि ये हमारा Na हो गया, दोनों को एक ही साथ बताते हैं, ये हमारा Na हो गया, तो इसको Cl कितने कितने घेरेंगे, तो एक जस्ट लेफ्ट साइड, ये एक राइट साइड घेरेंगे, दो इधर हुआ, एक ऊपर की तरफ घेरेंगे तीन, एक नीचे की तरफ घेरेंगे चार। बात समझ में आई? अब एक अंदर की तरफ भी तो होगा पांच, और एक बाहर की तरफ ही होगा छह, छह Na प्लस है। बात समझ में आ रही है? अब ले लो, अब मैंने क्या ले लिया कि मान लो कि ये क्या है, Cl है, मैंने मान लिया इस बीच पॉइंट को Cl। अब इसको कितने कितने घेर रहा है, तो एक Na इधर हुआ, तो एक Na उधर भी होगा, तीन चार पांच छह। तो इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl को देखा जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl को देखा जाए तो कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl कितना होगा, जल्दी, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl 6 होगा भाई, इसमें भी 6, उसमें भी 6 ही हो रहा है, मैं यहां पे लिख देता हूं 6। बात समझ में आ रही है? सो गाइज ये रहा आज का लेक्चर, और यहीं पे आज का लेक्चर समाप्त होता है। ठीक है गाइज, अगर वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक कर देना प्लीज, सब्सक्राइब कर देना, और शेयर कर देना उन दोस्तों में, उन भाइयों में जिसको इस वीडियो की खास जरूरत है। सो गाइज जस्ट कीप स्टडी, कीप लविंग एंड कीप learning. Okay, that's all. Very all the best. Thank you so much.